चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन जल संकट का कारण नहीं है? इनमें से कौन से जल संकट का कारण नहीं है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जल संकट का कारण है। जल का असमान वितरण ये भी जल का संकट का कारण है। बांध व जलाशय का निर्माण, मांग में वृद्धि, है ना, सभी जल संकट का कारण है। लेकिन बांध व जलाशय जल संकट को निपटने का क्या है? एक उपाय है, इसलिए आंसर सी होगा। ठीक है, जल संकट का कारण ये नहीं है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग समुद्रों में महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में क्या है? 97 से अधिक परसेंट, है ना, 97.5% जो जल है वो समुद्रों में पाया जाता है, जो पीने लायक नहीं होता है, वहाँ पर खारा पानी वो होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारत विश्व की वृष्टि का आने की वर्षा का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4%। ठीक है, 4% ही हिस्सा भारत पार करते हैं, क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 133वां है जल उपलब्धता के संदर्भ में। ठीक है, प्रति वर्ष 133वां स्थान है। पांचवा प्रश्न है, 2025 में विश्व के कितने लोग पानी की किल्लत का सामना करेंगे? ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 20 करोड़ लोग जो है पानी की समस्या से जूझेंगे। ठीक है, किल्लत में पड़ेंगे। छठा प्रश्न दोस्तों, भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन तंत्र स्थापित करना प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सभी को क्या है? छत वर्षा को संग्रहित करने के लिए प्रत्येक घर में उपाय किया गया है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन प्राचीन भारत की जलीय कृति नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना, ये जो है प्राचीन जलीय कृति नहीं है, चूँकि दामोदर घाटी का विकास बाद में हुआ है, बल्कि हौज खास, टांका, भोपाल झील ये पहले की कृति है, प्राचीन कृति है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, अर्ध शुष्क राजस्थान में पेयजल संग्रहण के पारंपरिक तंत्र द्वारा निर्मित भूमिगत हौज क्या कहलाते हैं? तो भूमिगत हौज क्या कहलाते हैं? टांका कहलाते हैं। ठीक है, इसी में जल को एकत्रित करके सालों भर पीने के काम में लाया जाता था। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध को बनाने के लिए रोकना था इसका। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध में चलाया गया था। ठीक है। 10वां प्रश्न, पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाती है? पश्चिमी हिमालय में, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं क्या कहलाता है? तो ये कुल अथवा गुल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये और भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, कुल अथवा गुल। 11वां प्रश्न है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में पुकारा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को क्या कहा जाता है? वहाँ पर पालर पानी कहा जाता है। ठीक है, पालर पानी आने की आंसर ये होगा बी। ठीक है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है? मेघालय, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मेघालय में यह प्रणाली प्रसिद्ध है।